न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा। सड़क से संसद और दिल्ली से रांची तक सियासी अखाड़ा बन चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जॉइंट गठबंधन होने के बावजूद उनकी हार हो गई, तो यह जंग दिल्ली तक पहुंच गई और शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने विरोध दर्ज कराया दिल्ली की सड़कों पर उतरकर। तो उधर बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रही है। ईडी की कार्रवाई झारखंड के मुख्यमंत्री पे हो रही है। झारखंड में निजाम बदलने के बावजूद सियासी संग्राम नहीं थम रहा है। हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी विधायकों का पाला बदलने का डर उतना ही बना हुआ है। उन्हें रांची से 1300 किलोमीटर दूर चार्टर्ड स्पेशल प्लेन से हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ गया है। इन सब के बीच मोदी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त खींचतान चल रही है। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ऑफिशियल शटडाउन का अनाउंसमेंट होना मात्र बाकी रह गया है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन विपक्ष भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन घेर नहीं पा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। यह देश है हमारा। स्वागत है आपका यह देश है हमारा के आज के एडिशन में व्यूअर्स। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। चंडीगढ़ मेयर की लड़ाई दिल्ली तक आई। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। अगर भ्रष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी। झारखंड में बदला निजाम, क्या थम जाएगा संग्राम? मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? आज झारखंड को स्थिर करने जो उन लोग का प्रयास रहा, तो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। इंडिया गठबंधन में जारी है घमासान। जहाँ तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है, हमने कोई घोषणा नहीं की है। अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। तो 2024 के लिए सेनाएं सज चुकी हैं और सियासत का तापमान भी हाई है, क्योंकि चौतरफा लड़ाई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 को लेकर किसका दांव भारी है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। बहस के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। पहला मुद्दा, भ्रष्टाचार पर चोट, लेकिन किसकी नीयत में है खोट। दूसरा बड़ा विषय, 2024 के युद्ध से पहले इंडिया गठबंधन में गृह युद्ध चल रहा है, सिर्फ फटौवल चल रहा है। ममता कांग्रेस को कोस रही है, कांग्रेस ममता को कोस रही है, नीतीश साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा सपा से भी बात नहीं बन रही है। अजय राय
मूड में नहीं है गठबंधन करने के, और बीजेपी को राम का सहारा है और क्या विपक्ष बेसहारा है। आज इन 3 बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए कौन का है, आज आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए सभी मेहमानों का। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता प्रवक्ता, सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शादाब चौहान नेता पीस पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं भाटी जी। भाटी जी, अक्सर ये होता है कि विपक्ष का मौका बाद में आता है, लेकिन हम विपक्ष को पार्लियामेंट में जैसा होता है पहले मौका दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस 1 मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सियासत है प्रचंड, इसमें तो कोई दोराई नहीं है हर तरफ से, लेकिन ईडी की मार भी है और मोदी की धार भी है। तो इसके बीच में इंडिया गठबंधन की लड़खड़ाती ताल भी है। क्या कहना चाहते हैं? जो आपने शो का टाइटल दिया है सियासत है प्रचंड, इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, सियासत में बेशर्मी है प्रचंड। चंडीगढ़ का आपने जिक्र किया और कहा कि चंडीगढ़ में सूपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे, बीजेपी के पास 16 वोट थे। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के किसी सदस्य ने पार्टी छोड़ी है, दल बदल किया है? कैसे बीजेपी का मेयर बन गया वहाँ पे? और 8 वोट कैंसिल किए गए, और कैंसिल करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो चल रहा है, पूरे पब्लिक डोमेन में है, वो उनमें निशान बना रहे हैं पेन से। इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झारखंड में 24 घंटे तक झारखंड शासन विहीन रहा, कोई सरकार नहीं थी 24 घंटे के लिए। देश के इतिहास में पहला मामला है। तो हमारा संविधान तो करा दी सुबह हमारा संविधान इतना शानदार संविधान है कि यहाँ सबका पावर का बंटवारा, सबकी शक्तियों का, और एक के ऊपर दूसरा कंट्रोल करता है जी। और यह व्यवस्था है कि एक मिनट भी बिना सरकार के देश या प्रदेश नहीं रह सकता जी। अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए थी या गवर्नर रूल लगाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी इस तिकड़म में कि कुछ विधायक तोड़ लें, 2-4 विधायक तोड़ लें, डरा धमका लें, पैसे से खरीद लें और हमारी सरकार बन जाए। 24 घंटे तक संविधान विहीन रहा झारखंड। लगभग 2 मिनट बोला, तो इसे बेशर्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपने बोला कि 24 घंटे तक मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इस देश में 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब था, बाइक से छुप के भाग गया। वो कौन सा मुख्यमंत्री था बताइए? हेमंत सोरेन छुप के भाग गया, वो 40 घंटे किसी को नहीं दिखाई दे रहे। और मैं आता हूं शहजाद पूनावाला आपके पास, लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शालीनता के साथ छुपना बहादुरी पहले अपने पद से रिजाइन किया। जब उन्हें लगा कि ईडी गिरफ्तार करेगी, पद से रिजाइन करके वो ईडी के समक्ष पेश हुए जी। आप ये नहीं कह सकते, भगोड़ा नहीं कह सकते। भागे वो 40 घंटे गायब थे? नहीं, बिल्कुल गायब नहीं थे। 40, ये तो बात है, वो 40 घंटे गायब थे, नदारत थे। एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, मेरे साथ शहजाद पूनावाला है। देखिए, कांग्रेस के नेता है डीके सुरेश, वो कहते हैं दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश के लिए उठानी होगी अब आवाज। यहां तक बात पहुंच गई है, ये बयान है। क्या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सियासत इतनी प्रचंड है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री भगौड़ा हो जाए, 40 घंटे गायब हो जाए, चाहे आपस में सिर्फ अटव्वल हो, लेकिन माथे अगर मरना है तो वो नरेंद्र मोदी के मरना है सब कुछ?